अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी सेकेंड ईयर का एक टॉपिक है जिसको हम इकोसिस्टम कहते हैं, उसके हवाले से पढ़ेंगे। तो चलते हैं आज के हमारे लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इकोसिस्टम क्या है। इकोसिस्टम मेजर यूनिट ऑफ इकोलॉजी, या इसे हम फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी भी कह सकते हैं। यानी हमारे पास जो स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट है, जिसको हम इकोलॉजी कहते हैं, उसका बेसिक या मेन यूनिट जो है वो इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम दो लफ्ज़ पर मुश्तमिल है, जिसमें सबसे पहला लफ्ज़ है इको। इको का मतलब है एनवायरनमेंट। इको रिलेटेड है इन्वायरमेंट से। दूसरा वर्ड है सिस्टम। सिस्टम से क्या मुराद है? सिस्टम से मुराद फंक्शन ऑफ रिलेटेड पार्ट्स दैट फंक्शन एज ए यूनिट्स। यानी जो रिलेटेड पार्ट्स हैं, जो एक दूसरे के साथ रिलेट हैं और एक फंक्शन अदा कर रहे हैं, तो वो हमारे पास क्या है? वो सिस्टम है। तो इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम दो लफ्ज़ से मिलकर बना है, इको और दूसरा सिस्टम। यानी इन्वायरमेंट में मौजूद जो फैक्टर्स हैं, जो उस इन्वायरमेंट को चला रहे हैं, वो और जो हमारे पास इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितनी भी बायोटिक या एबायोटिक फैक्टर्स हैं, वो सारे मिलकर क्या बनाते हैं? एक इकोसिस्टम को तश्कील देते हैं। अब हम देखते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम क्या है। मेजर कंपोनेंट्स जो हैं हमारे पास इकोसिस्टम के, वो दो हैं, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक नाम ज़ाहिर कर रहा है कि ये लिविंग कंपोनेंट है, जिसमें हमारे पास एग्जांपल क्या है? प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड फंजाई। जितने भी लिविंग कंपोनेंट्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो हमारे पास बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। जबकि हमारे पास एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? जो कि फिजिकल होते हैं। उनके एग्जांपल टेम्परेचर, लाइट, एयर, ग्रेविटी एंड एटमॉस्फेयर। तो ये हमारे पास सारे के सारे क्या हैं? ये हमारे पास एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। अब इकोसिस्टम कैसे बनता है? इकोसिस्टम बायोटिक और एबायोटिक के इंटरेक्शन की बुनियाद पर बनता है। यानी एक ऐसा निज़ाम तश्कील पाता है जिसमें जानदार और बेजान माहौल आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके एक सिस्टम तश्कील देते हैं, जिसको हम नाम देते होते हैं इकोसिस्टम। उसके बाद हमारे पास बायोम। बायोम में हमारे पास क्या है? मेजर टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम दैट ऑक्यूपाई ब्रॉड जियोग्राफिकल रीजन। यानी एक बहुत बड़ा इलाका है जिसमें हमारे पास क्या है कि मेजर टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम मौजूद होते हैं और वो एक बायोम तश्कील देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास हैं बायोम के एग्जांपल, हमारे पास फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डेजर्ट। इन्हें हम इकोसिस्टम भी कह सकते हैं, या लार्जली तौर पर हम इन्हें बायोम भी कहते हैं। जैसे हमारे पास फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डेजर्ट बायोम। अब इकोसिस्टम में हमारे पास जो लिविंग कंपोनेंट्स हैं, उसके लिए हम तीन जो है वो टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस करते हैं, जिनमें सबसे पहली है हमारे पास प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स ऐसे जानदार हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। ऑटोट्रॉफ्स हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कंटेनिंग बॉडीज इनमें होती हैं, जिनकी मिसाल के तौर पर पौधे जो हैं हमारे पास क्या हैं? ऑटोट्रॉफ्स हैं, क्योंकि वो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। क्लोरोफिल में मौजूद होता है सूरज की रोशनी की मदद से। तो जितने भी पौधे हैं हमारे पास, सारे के सारे क्या हैं? प्रोड्यूसर्स हैं। उसके बाद नंबर 2 पे आ जाता है हमारे पास कंज्यूमर। कंज्यूमर जो है हमारे पास क्या है? ऐसे जानदार हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, इन्हें हम हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं। प्रोड्यूसर्स को ऑटोट्रॉफ्स, इनको हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं। कंज्यूमर जो होते हैं अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो प्रोड्यूसर से अपनी खुराक हासिल करते हैं। इनके एग्जांपल हमारे पास क्या है? जैसे लायन है, डॉग है, कैट है, ये सारे के सारे क्या हैं? कंज्यूमर है। डिकम्पोजर्स में हमारे पास क्या है? डिकम्पोजर्स ऐसे ग्रुप जानदारों का ग्रोह है जिसमें वो क्या है? वो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, ये भी हेटेरोट्रॉफ्स हैं। लेकिन ये खुराक जो है डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर जो होता है उससे अपनी खुराक को हासिल करते हैं। इनकी मिसाल हमारे पास फंजाई और बैक्टीरिया है।
फंजाई और बैक्टीरिया जो हैं ये हमारे माहौल में मौजूद डेड बॉडीज़ को जो हैं वो डिकम्पोज करते हैं, उनको सादा अज़ा में तब्दील करते हैं, उनमें जो ऑर्गेनिक मैटर मौजूद होता है उसके ऊपर ये अपनी फूड हासिल करते हैं और जो है और एनवायरनमेंट में ये जो है मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट्स को रिसाइकल्स करती है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था, तो उम्मीद है आप